चलो तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर स्ट्रेट लाइन और आई थिंक दिस इज 7th क्लास ऑफ दिस चैप्टर और हमें मेनली एक्सरसाइज 3 डिस्कस करनी है बट शायद एक्सरसाइज 1 के भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे। एक्सरसाइज 1 से कोई डाउट किसी का? एक्सरसाइज 1 आखिरी कुछ क्वेश्चन शायद नहीं हुए थे, दिया है कि छोड़ दिया था वहीं से कर लिए? कोई डाउट एक्सरसाइज 1 से? एक्सरसाइज 1 से कोई डाउट? कोई बोले ना सबको तब आ गया है क्या याद है? कितनों ने करा एक्सरसाइज 1 पूरे? एक लोगों ने, 2 लोगों ने, कोई डाउट नहीं इसका? चलो एक्सरसाइज 3 पर आ जाओ। 13 से पहले सेकंड से पहले क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 किसी का डाउट नहीं, 2 कैसे किया बताओ भाई। हाँ बताओ सर। मैंने 2 लाइनें उसके बीच में पॉइंट लिए। हाँ ठीक है, तो 2y = x और पॉइंट 2x में इक्वेशन बना ली कि 2y = x, तो 2y कुछ हो गया, तो मैंने एक ax है y a² है, मैंने वो डाल दिया। तो उसके बाद 2 लाइन के बीच में का पॉइंट है, तो लाइन 1 लाइन 2 इज ग्रेटर देन 0। कहाँ बताया गया है? तो ये पीछे कहाँ पे? हाँ बताओ देते हैं और बाकी का तो डाउट है नहीं ना, बताओ कैसे क्या आपके? सर नहीं तो डाउट नहीं था तो तुमने किया ही नहीं होगा। पहले उसने बोल दिया किसी ने नहीं बोला था, 13 से पहले कोई बोल ही नहीं रहा था। खड़ा हो तो 1 सबका हो गया होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 हाँ बता दो इसका। मुझे लॉजिक याद नहीं है, मैंने लिखा बस इतना है कि y और x उसमें डाल दो। वैसे क्या a और x पे डालना। हाँ तो उससे क्या? मुझे याद नहीं मैंने क्या किया था। ऐसे थोड़ी ना होता है। कह रहा है कि a और a² falls inside the angle made by these 2 lines, 2 लाइन है उसके अंदर है। ये वैसे क्लास 11th का क्वेश्चन है। क्लास 11th में एक चैप्टर लिनियर इनइक्वालिटीज उस पे बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, बट जैसे यहाँ पर ये सब बहुत स्टैंडर्ड बेसिक लाइंस है, यू कैन ड्रॉ द एक्चुअल डायग्राम कि y = x/2, y = x बीचों बीच होती है। अगर y = x/2 है तो इसका मतलब y छोटा हो गया है तो वो लाइन थोड़ा नीचे झुक जाएगी। कुछ अंदाज से तो क्या ऐसी होगा y = x/2, समझ गए ना? तो क्या y छोटे होते जाएंगे तो नीचे आएगी ना लाइन। ऐसे ही दूसरी लाइन है y = 3x, तो वो लाइन ऊपर उठेगी थोड़ा, ऐसा ना? y = x बीचों में जाती, y बढ़ रहा है तो ऊपर तरफ उठ जाएगी। और जो पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है a, a²। तो लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा है तुमने 11th वाला एनसीईआरटी वाला? तो नॉर्मली ये तो बता देते हैं ना कि कोई लाइन होती है तो उसके एक तरफ एक ही साइन होता है, मतलब एक तरफ पूरा पॉजिटिव एक तरफ पूरा नेगेटिव। बस कोई भी एक पॉइंट चेक करके हमें देख लेना है। तो कोई भी एक पॉइंट रैंडमली देख लो, मान लो मैं इस लाइन के पहले इस लाइन के लिए देखता हूँ, कोई भी पॉइंट यहाँ उठा लेता हूँ, मतलब ये तो मुझे पता है कि कुछ मान लो 8,0 है, ठीक? बताओ इस लाइन में 8,0 डालने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? 8,0 डालने में पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? x8 y0 नेगेटिव आएगा ना? तो मतलब इस लाइन के इस तरफ हर एक पॉइंट डालने पे नेगेटिव आएगा, उस तरफ हर एक पॉइंट डालने पे
तो अगर जब मैं a कॉमा a स्क्वायर इसमें डालूंगा तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो a स्क्वायर माइनस a बाई 2 शुड बी पॉजिटिव। ठीक, ऐसे सेम पॉइंट चेक कर लेंगे इस लाइन के लिए भी। ये है y माइनस 3x, बताओ ये पॉइंट डालने पे क्या आएगा 8 कॉमा 0। एक मिनट, ax प्लस b, सॉरी एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया है हमने, नेगेटिव आ रहा है श्योर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो दोनों तरफ चेंज हो जाएगा, कोई इससे फर्क नहीं है। हाँ तो क्या आया 8 कॉमा 0 डालने पे नेगेटिव आया, तो a कॉमा a स्क्वायर डालने पे क्या आएगा, सेम साइड है इसमें भी नेगेटिव आएगा, दैट मींस a स्क्वायर माइनस 3a शुड बी लेस देन 0। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं, किस मेथड से, वेविकर मेथड। बार बार आता है ना ये मेथड, a कॉमन लिया, a माइनस 1/2 पॉजिटिव, क्या है क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1/2 पॉजिटिव देखना है, तो सोल्यूशन क्या आ गया, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1/2 टू, लेकिन कंबाइंड सोल्यूशन चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो a इंटू a माइनस 3 लेस देन 0, इस बार क्या आया 0 3 और नेगेटिव चाहिए तो ये आ जाएगा, तो a बिलोंग्स टू 0 टू, दोनों का कॉमन क्या आ रहा है सोल्यूशन 1/2 टू 3 है, कोई ऑप्शन, ऑप्शन से याद आया तुमने क्या किया था इसमें, उसमें क्या होता है इक्वेशन में, तो उससे क्या हुआ, अच्छा a इक्वल टू 1/2 आ गया, एक में a इक्वल टू 3 आ गया, मैंने कहा भाई आंसर है, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो बहुत मेहनत करने लगे हो, ये तो बाउंड्री वैल्यूज आ गई, बट हमेशा थोड़ी सही होगा, कॉन्सेप्चुअली करना चाहिए। तो के बाद आ गया सब कुछ आ रहा है, सर मेरी घर में हम लोग एक बार पहले पैसे भी चेक कर लेते हैं कि प्लस माइनस प्लस तो मुझे याद नहीं, वही करते हैं स्पेक्ट्रल पॉइंट बनाया प्लस माइनस प्लस लिख देते हैं। सर आप भी मतलब कभी-कभी किसी क्वेश्चन में हम प्लस प्लस भी ले लेते हैं, हां अगर पावर इवन होती थी, यहां पावर है नहीं, ज्यादा तो पावर होती नहीं है। अगला डाउट 2 के बाद ये इसका हो गया था, बताओ ब्रो। सर एक मैंने ग्राफ बनाया, सर मैं दिखा दूं ऐसे आपने, नहीं बताओ। सर मैंने ग्राफ बनाया, उस पे तीनों पॉइंट पुट किया, तो सर जो r के कोऑर्डिनेट्स है वो 3,3√3 आएंगे, तो सर वो x एक्सिस से 3√3 यूनिट्स ऊपर है और 3 यूनिट्स राइट को है, तो सर उस पे अगर हम tan थीटा निकालेंगे स्लोप, तो 3√3/3 आएगा जो √3 आएगा, तो सर थीटा मिल जाएगा 60 डिग्री। तो सर ऐसे ही अब हमें दूसरे क्वाड्रेंट के लिए निकालना, तो tan 120 हो गया, सर tan 120 इक्वल्स टू -√3, तो सर वो स्लोप मिल गया उस लाइन का, तो सर 1 पॉइंट फॉर्म लगा के y माइनस 0 इक्वल्स टू -√3 इनटू x माइनस 1.5 पूछ रहा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोल रहा है सर, तो उससे ठीक। x + y ब्रो ठीक बोल रहा है, बस थोड़ा सा रफ बोल रहा है, बहुत अच्छी तरह से नहीं बोल रहा है, बट हाँ चीज सही बोल रहा है, कुछ ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड एंगल है एक्चुअली, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी हो गया। तो अभी मैंने जस्ट पहले कहा था कि इसमें एक्चुअल डायग्राम आसानी से बन रहा हो, कुछ ऑब्जर्व हो जाए शायद तो बना सकते हैं, तो इसमें बहुत आसानी से बन जाएगा कि एक पॉइंट है -1,0, नॉर्मल पॉइंट है, ये रहा -1,0, अगला पॉइंट है कितना है 0,0 ओरिजिन पे, अच्छा एक पॉइंट ये रहा 0,0 और तीसरा पॉइंट है 3,3√3, मान लो 3 3√3 है, 3,3√3, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन है क्या PQR है, एक क्वेश्चन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, तो इस एंगल के PQR, इस एंगल के बाइसेक्टर की इक्वेशन की बात हो रही है।
अभी कोई कहे कि बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज फाइन, बट जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और तुम जेई इस पूरे एक्सरसाइज देखोगे ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। जो हमने पढ़ा है बाइसेक्टर वगैरह, जो डिफिकल्ट चीजें पढ़ी है मेनली एडवांस में आती हैं, मेन में बहुत बेसिक बहुत बेसिक नहीं बोलूंगा, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, रेगुलर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि बाइसेक्टर ये रहा बीचों बीच। क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं इसका? y2 - y1 x2 - x1 रूट 3 मतलब 60 डिग्री ये एंगल हो गया। ये एंगल इसका हाफ 60 तो इस लाइन का स्लोप tan 60 minus tan 120 minus रूट 3 और पॉइंट बताइए ऑरिजिन से जा रही है। आ गया इक्वेशन y = mx, mx मतलब माइनस रूट 3x। इक्वेशन ही पूछा गया, क्या पूछा गया? बस ये इक्वेशन आएगी, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बेस्ड, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। थर्ड के बाद फोर्थ, तुम सीधे 12 पूछ रहे थे, तुम्हारे सब आ गए थे। बताओ फोर्थ कैसे गया? फोर्थ x y 0 दे रखा है, अगर हम x y को कनेक्ट कर देते हैं, हम ग्राफ में बनाएंगे तो x = y होगा या फिर x = -y होगा। x = y है, थोड़ा माइनस y। हां, क्यों? जब प्रोडक्ट 0 हो गया तो बनाएंगे x ऐसे जाएगा और लाइन ऐसे जाएगी, इस दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले में तो x = y पॉजिटिव हो गया, नीचे वाले x = y कहां से आ गया? क्योंकि x और y का प्रोडक्ट 0 है, तो y इक्वल क्यों हो जाएंगे? दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तो वो इक्वल हो जाएंगे। हां हां, कैसे? दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे हैं ना। क्या बोल रहे हो? दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तो वो इक्वल हो जाएंगे। नहीं, x y लाइन 0, x y एक्सिस 0 है ना। हाँ, तो इक्वल क्यों कर रहा हो x और y को? ग्राफ दिखा दो सर। वो तो ग्राफ ऐसा है कि बोलने वाला है, दिखाने की जरूरत नहीं। स्ट्रेट एक्सिस है, एक लाइन जा रहा है पॉइंट करके क्रॉस। क्यों ऐसे क्यों जा रही है? किसने बताया? कहां से बना दिया वो लाइन? जब 0 आएगा ना प्रोडक्ट दोनों का। नहीं भाई, क्यों? जबरदस्ती नहीं। और किसी का हो गया? हाँ, हो गया तुम्हारा। मैंने रखी है सर x y 0 है तो जब उसके इक्वेशन में 1 - m² * xy लिखा है तो 1 - m² को हमने 0 कर दिया, तो सर कर दिया, पर आंसर आ गया। ये x y पूरा 0 है ना सर x y से मल्टीप्लाई वही है तो इसी से देगा सर 1 - x y से मल्टीप्लाई x y से मल्टीप्लाई करता है, x y 0 क्या कहते हैं कोई और बताना है? सब बैक सेक्टर एंगल बिटवीन द लाइंस का 0 है। बाइसेक्टर का लाइन प्रोडक्ट 0, इसलिए मैंने ऐसे कर लाइन बनाया था। लाइन तो सही बन रही है, दोनों बाइसेक्टर बन रहे हैं एक्चुअली। बाइसेक्टर इसलिए x y 0 है तो मैं करता हूं इसमें, हो सकता है तुमने उस कुछ इसी तरह किया और बनाना है। और क्या बताना चाहता है अच्छे से? सर मैंने यार, सर एक ट्राई सही अच्छे से हाँ। सर मैंने दोनों इक्वेशंस लिखी तो सर पहले इक्वेशन का स्लोप तो आ गया p * p² + 1 सर माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये पहली लाइन का स्लोप आया। फिर दूसरी लाइन का स्लोप निकाला हूं, ऐसे निकाल के माइनस ब्रैकेट में p² + 1 आ गया। ठीक है, ये क्या है? अरे यार x + y 0 हो सकता है सर x + तुम लोग एक तो पहले सबसे पहले बेसिक ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि अब ध्यान से समझो, ठीक है? अच्छे मतलब डिस्कशन होनी चाहिए, ऐसे ही किया करो। सर एक और खड़े हो, मैं तो मन से खड़े हो, मन से खड़े हो। हां ठीक है, कह रहा है कि if one of the lines of my square, एक पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रखी है my square plus 1 minus m square times xy और minus mx is equal to 0। सर mx स्क्वायर है m square mx स्क्वायर mx अच्छा x स्क्वायर होगा ना। तो बार फीलिंग की बात है ना, पहले तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ऑरिजिन से जा रही है, भले इसका काम होना हो बट हमें देखते तुरंत फील हो जाता है ये तो दो लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है कंबाइंड। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है।
मुझे क्या देख रहा हो, उसको देखो, मैं तुम्हें स्पेशल। a plus b is equal to ax square plus 2hxy plus by square, ये इक्वेशन होती है ना। यहाँ पर a plus b कितना है? 0। स्पेशल केस क्या होता है? a plus b 0 होता है तब ये सब कोई यूज नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है इसमें? tan थीटा 2h रूट सॉरी 2 टाइम्स रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। अगर a प्लस b 0 होगा तो tan थीटा अनडिफाइंड हो गया ना, थीटा 90 हो गया, तो a प्लस b 0 होता है, इसके लिखा भी हुआ है नोट्स में। तो बेसिकली ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन हमें अभी से कोई खास मतलब नहीं है। अब कह रहा है कि एक पेयर ऑफ लाइन है xy is equal to 0, तो ये तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे। कौन सी लाइंस हैं ये? xy is equal to 0 क्या मतलब है? ये दो लाइंस हैं, कौन कौन से? x is equal to 0 और y is equal to 0, तभी तो कंबाइंड इक्वेशन बनेगी xy is equal to 0। एग्री? तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x एक्सिस और y एक्सिस। इसके बाइसेक्टर्स क्या हो जाएंगे? y is equal to x, y is equal to minus x। दो ही बाइसेक्टर पॉसिबल है। कह रहा है कि इस इक्वेशन में एक बाइसेक्टर है इसका, तो मतलब या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो चाहो तो पुट कर दो या स्लोप से काम कर लो। y is equal to x सैटिस्फाई करेगा या y is equal to minus x सैटिस्फाई करेगा। समझ गए? इसका स्लोप होता है 1, इसका स्लोप होता है दूसरे वाले का -1। ठीक, तो अगर मैं इसका स्लोप वाली बात कर लूं तो स्लोप क्या होता है इसमें? m1 प्लस m2 होता है, जो कि यहाँ पर -2h अपॉन b होता है ना, m स्क्वायर -1 अपॉन m, यही होता है ना। याद है क्या होता है m1 प्लस m2? -2h अपॉन b। ये टॉपिक कुछ पता है तुम्हें? हाँ तो आए नहीं थे। और m1 m2 क्या होता है? a अपॉन b। a अपॉन b, जो कि है यहाँ पर -1, ठीक है ना? ठीक है, और हमें पता है कि एक वैल्यू इनमें से या तो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है, एंड यू कैन ऑब्जर्व कि दोनों ही सेटिस्फाई कर रही हैं। कि अगर एक 1 है तो दूसरा -1 हो गया, तो सेटिस्फाई करा के देख लो चाहो तो, और तभी सम ऑफ स्लोप 0 आएगा। सम ऑफ स्लोप 0 आ रहा है यहाँ पर, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। ये करना क्यों? y की वैल्यू दे रहा है, x की वैल्यू दे रहा है, कि क्वेश्चन पुट करो, कैसे हो जाएगा? अब यार इसमें भी यार ये देखो यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। m1 प्लस m2 हाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है? क्या पूछा गया है? m की वैल्यू। ठीक है, 1 और -1 में जो दे रखी होगा वही आंसर होगा हमारा। आंसर देखो सही कहा, ऐसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा 1 और माइनस में जो होता वही आंसर हो जाता है। अब तुम बताओ क्या कह रहे हो? तो जो क्वेश्चन दे रखी है मैथ्स करने वाले में, कौन सी? ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, हमने फाइंड कर लिया कि x इक्वल टू y होगा या फिर x इक्वल टू ठीक है। y, तो उसमें डाल देंगे हाँ y। वही, हाँ वही मैंने कहा, दोनों ऑप्शन है, तो स्लोप के थ्रू चले जाओ या y इक्वल टू x डाल दो, तो उससे आपकी वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए? समझ गए? यस सर। किसी को फॉर्मूले भी नहीं याद है, कोई ऑब्जर्वेशन भी किसी की नहीं है, पूरे साल से डिसअपॉइंट कर रहे हो। अगला डाउट 6 कह रहा है कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, कह रहा है परपेंडिकुलर टू कॉमन। अरे ये तो 11th वाले भी कर लेंगे यार, कितना हो गया? शायद और लगभग मतलब ठीक हो गया। बताओ रिश्ता, बहुत देर हो गई कुछ नहीं बता रहे हो, पढ़ना बताओ बस। हाँ तो टाइम्स पैरेलल हो जाएंगे। बस बस हो गया।
हाँ दो तो बताओ। फिर वही किया था सर, मैंने पहली लाइन का स्लोप निकाला, दूसरी लाइन का स्लोप निकाला, तो फिर m1 अब दोनों लाइन पैरेलल है तो मैं m1 इज इक्वल एमएल इज इक्वल टू इसमें क्यों डाउट आ रहा है? दो लाइन अगर सेम लाइन के परपेंडिकुलर दैट मींस वो आपस में पैरेलल है, दैट्स इट। दोनों का स्लोप निकालो इक्वल टू। पहली लाइन का स्लोप है p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस a अपॉन b करेंगे तो ये आ जाएगा ना, -1 कैंसिल हो गया और यही इक्वल होगा p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। शायद माइनस साइन भी आएगा ना इसमें। अभी देखो एक p स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। हमेशा जाने को जब हम कैंसिल करते हैं तो एक रूट मिस करते हैं, जीरो। तो p स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, कर दो कैंसिल। ठीक है, इस तरह यहाँ भी कैंसिल कर दें, कर दो, बस चेक कर ले कि p स्क्वायर जीरो हो ही नहीं सकता, p स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो एक ही सॉल्यूशन तो बचा, p इज इक्वल टू 1 -1। तो उधर कितने सॉल्यूशन है, कितनी वैल्यू ऑफ p के लिए? 1 वैल्यू ऑफ p। 6 के बाद 7 भी करना चाहिए था यार, क्या करो। मैं यही तो यही बोल रहा हूँ, तुम लोग तो फिर टेस्ट में क्या करोगे? 7 किसका हुआ? रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है? इसमें क्या है ऐसा, क्यों नहीं हुआ? बताओ तो उसका मेथड बताओ बस। पहले वाले में 13 को मैं 32 डाल के दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले से पैरेलल बनाएंगे तो उसका जो इक्वेशन है उसे सेम कर लेंगे। बस सर यही करने का, ये तो एकदम सिंपल सी बात है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन, और ये सब मेंस में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है। कह रहा है एक लाइन है कि पॉइंट से पास कर रही है, तो उसमें एक अननोन है, लाइन से पॉइंट से पास कर रही है तो पॉइंट उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x में 13 डाल दो, y में 32 डाल दो। 13/5 प्लस 32/b इज इक्वल टू 1। b क्या आ जाएगा? -20। तो बेसिकली लाइन की इक्वेशन आ गई x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, या फिर 4x माइनस y इज इक्वल टू 20। ये पहली लाइन आ गई हमारी। दूसरी लाइन की इक्वेशन है x अपॉन c प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, या हम उसको सॉल्व करके अगर लिख लें तो 3x प्लस cy इज इक्वल टू 3c। ठीक, अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप सेम होगा, तो c आ जाएगा। स्लोप इसका क्या है? -3 अपॉन c, उसका स्लोप क्या है? 4, तो c की वैल्यू मिल गई -3/4। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? 3x माइनस 3/4 y इज इक्वल टू -9/4। सही बोल रहा हूँ ना मैं? यही आया था, ये दूसरा ये आया था फिर। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन लिख दी हमने। क्या आ गया ये? इनफैक्ट 3 कॉमन भी तो कैंसिल भी तो हो रहा है। ये हो गया 4x माइनस y इज इक्वल टू 4 पे कैंसिल हो जाएगा ना, तो जब एलसीएम ले लिया है -3। बस इन दोनों के डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस बेटा पहला निकालने नहीं आते, क्या हो जाएगा डिस्टेंस? ये क्वेश्चन सबसे बिल्कुल 100% होना चाहिए था, कुछ नहीं है इसमें, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल आसान। सर वो वाला सही ज्यादा c को 2 ऐड लिख देंगे, c को -12 4 into -3। ऐसे तो चाहिए हो गया, तुम ये गलती करोगे। अगला डाउट, तो 8 हुआ Yes. हो गया, बताओ कैसे? L1 और L3 का इंटरसेक्शन एक मिनट, L1 और L3 का इंटरसेक्शन निकाल लिया, ठीक है। L2 और L3 का L2 और L3 का, ओके। C और Q मिलकर तो उसका
बाइसेक्टर निकाल लेना उसके बाद कैसे अगर इसमें फॉर्मूले से निकल गया था, रेशियो पूछा गया ना, बाइसेक्टर का पूछा गया नहीं तो उससे आर पता चलेगा उससे क्या, उससे तो आर पता चलेगा ना किससे, बाइसेक्टर पहले बाइसेक्टर निकाला फिर क्वाड्रेटिक सेक्शन निकाला, बहुत टाइम नहीं लग गया, ठीक। तो उसका जो कह रही हो थ्योरेटिकली तो सही है लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए इस चैप्टर में आंखें खोल के एकदम काम करना है, मतलब देख देख के यार कोई और तरीका तो नहीं है, कोई सिंपल तरीका तो कोई ज्योमेट्री है। कई बार तुमने नोटिस ही नहीं किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तुम निकाल लो इन सेंटर का फॉर्मूला ax1 by1 bx2 cx3 upon a plus b plus c, कोई सेंस है इस बात का, मैं शुरू में नोटिस कर लेना चाहिए। या राइट एंगल ट्रायंगल था, ऑटो सेंटर पूछा गया है तो वैसे ही वर्टेक्स होता है, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तुम ऑटो सेंटर फॉर्मूला लगाए पड़े हो, तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या। यार एक लाइन है y इक्वल टू x, L1 है, y इक्वल टू x, एक लाइन है L2 जो है 2x प्लस y इक्वल टू 0, और एक लाइन L3 है विच इज y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो L1 और L2 L3 को इंटरसेक्ट करते हैं P और Q पे। अगेन ये सारी लाइनें बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप की लाइन है, हम एक्चुअल फिगर भी सोच सकते हैं बनाना। जैसे y इक्वल टू x, ये हो गई हमारी L1, L2 क्या है, y इक्वल टू माइनस 2x, y इक्वल टू माइनस x, ये 2x है तो और ऊपर उठा दो तो ये हो गया y इक्वल टू, वैसे तुम नहीं भी उठाओगे ऊपर तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना, रफ डायग्राम है लेकिन थोड़ा एक्चुअल पोजीशंस पे है। ठीक है, दूसरी लाइन हो गई। जो L3 है वो है y इक्वल टू माइनस 2, क्लास 9 से बनाते थे हम, ये L3 है। ठीक, अब बताओ हमसे पूछा गया है, ये है P और ये है Q, क्या हम P और Q इजीली निकाल सकते हैं? हाँ निकाल, हमें पता है इस लाइन में y माइनस 2 है, y माइनस 2 तो x माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 2, जो क्या y माइनस 2 तो x 1 आ जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 2, और ये तो है ही ऑरिजिन। इजी डायग्राम है, आराम से बन गया। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि जो एंगल बाइसेक्टर है, आ गया द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन L1 और L2, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये L3 को R पे इंटरसेक्ट करता है, तो R P को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक, अब अगर मैं दो लाइन के इक्वेशन बना तो हम उसके बाइसेक्टर के इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो तुमने एक्यूट बाइसेक्टर कैसे निकाला, एक्यूट बाइसेक्टर बोला था ना, प्लस लिया माइनस लिया, कैसे डिसाइड किया, तो उसका टेबल था ना, टेबल इतना कुछ किया। ठीक है, देखो यहाँ से थोड़ा सा कह रही है कि इसके इक्वेशन निकाल लेंगे फ्रॉम द फार्मूला ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या फार्मूला होता है एंगल बाइसेक्टर, a1x प्लस b1 y प्लस c upon l2 is इक्वल टू, ठीक है, प्लस में। थ्योरेटिकली देखो इतना करने का कोई सेंस नहीं है, क्यों नहीं है समझते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी एक चीज होती है, अगर याद हो, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो बेस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, साइड्स के रेशियो में। क्या हम साइड लेंथ बता सकते हैं, तो डिस्टेंस हमने से आ गई ना 2√2, और ये 1 और 2√5, समझ गए, समझ गए। अब ये करते हैं, हाँ ठीक है, टाइम इतना टाइम वाला क्वेश्चन नहीं था, लेकिन तो उससे करेगा तो टाइम वाला क्वेश्चन था। ये तो होते हैं मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, तो हमेशा लगे नहीं रहना, स्पेशली इस चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि बाइसेक्टर बनाने की जरूरत नहीं, बनाने का मतलब ड्रॉ ही तो किया है, वैसे तो ड्रॉ ना करें, हाँ ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट से तुम्हारे ध्यान नहीं दिया, वो ये तो हिंट है, फिर तो ध्यान क्यों नहीं दिया, तो बोली क्या कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, रेशियो ठीक आ गया 2√2 रेशियो 5। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इन ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल्स। नहीं तो रॉन्ग, और ये क्वेश्चन तो करना ही नहीं था अगर एग्जाम में होता, अगर एग्जाम में आता तो इस क्वेश्चन में तुम्हें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। क्या स्टेटमेंट 2 क्या है,
फॉल्स है, कुछ करना ही नहीं था, एक ही ऑप्शन में ऐसा होता है। तो सर वो भी तो सकता है, वो भी फॉल्स होता है। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना दोनों फॉल्स हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट था, जिसने भी इसको किया वो बेवकूफ है। क्योंकि स्टेटमेंट 2 पढ़ो और वो फॉल्स है, सीधा हमारा आंसर आ गया 1। आंसर 1 इज करेक्ट, दैट्स इट। तुम्हें आता हो ना आता हो मतलब ही नहीं, स्टेटमेंट 2 तो सबको आता है। एग्री? चलो 8 के बाद 9 करके भी आए हो? हां रात कॉपी घर में होगी देखना। आपको 9 राइट है, करेक्ट है। चलो कह रहा लाइन x plus y is equal to mod a, और एक और लाइन है intersect each other in first quadrant then set off all possible values of a। किसने किया? इसका हो गया। चलो करके नहीं आओ या हुए नहीं है? क्यों नहीं किया? तो ट्राई किया और समझ नहीं आता ऐसा बोलो ना। लाइन तो यही है, कह रहा है लाइन x plus y is equal to mod a, और दूसरी लाइन है ये एक दूसरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करते हैं। तो a की जो वैल्यू हो सकती है बताओ। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत रेगुलर नॉर्मल क्वेश्चन ये भी है। लाइन है x plus y is equal to mod a, और दूसरी लाइन है ax minus y is equal to 1। तो जब भी मॉड है तो दो केस, पहला केस minus x minus y equals to a और x plus y equals to क्या बोला तुमने? x plus y equals to a minus x minus y equals to x में करो, a में करो, जिसमें मॉड है उसमें चेंज करो, ऑल दो सेम ही बनेगा। बट yes तो पहला केस में लिया कि मॉड a इज इक्वल टू a, मतलब हमने क्या कंसीडर किया है कि a पॉजिटिव है। केस 1 हमने ले लिया है कि a पॉजिटिव है, ठीक, उसके साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर a पॉजिटिव तो मॉड a इज इक्वल टू a, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो बहुत बच्चों वाले इक्वेशंस हैं। दोनों को ऐड कर दो, a plus 1x is equal to a plus 1 x क्या आ गया 1 आ गया, x को 1 डाला तो y a minus 1। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब x और y पॉजिटिव होने चाहिए। तो x पॉजिटिव आ रहा है, सही चीज है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मींस a minus 1 should be positive, that means a should be greater than 1। तो एक वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई? 1 से, ठीक है, ये भी था। हाँ तो ऐसे ही वैसे एक और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, बट इसका आंसर मिल गया है। मतलब दूसरा केस जो है उसका इस केस से वैसा कनेक्शन है ना, मान लो वहां कुछ और सॉल्यूशन भी मिल गए, तो ये सॉल्यूशन तो कहीं नहीं गए, ये तो आने ही आना है। ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन मिल गया मतलब ये सही है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता जिसमें 1 से इंफिनिटी भी होता कुछ और भी होता, तो हम दूसरा केस भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। क्या लेना चाहिए था? mod a is equal to, दूसरा केस क्या बनेगा? माइनस है, जब a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 हम दिक्कत थोड़ी, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। दूसरा केस ये पॉसिबल है, ऑल्दो इस क्वेश्चन में हमें वो करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जो आंसर मिला वो हमारे ऑप्शन में है, और किसी और ऑप्शन में इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, तो एक्स्ट्रा से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि जब ये नेगेटिव होगा तब ये इक्वेशन क्या बनी? x plus y is equal to minus x और ax minus y is equal to 1। दोनों को ऐड किया तो a plus 1 x is equal to 1 minus a, ऐड किया है, x is equal to आ गया 1 minus a over 1 plus a। इसको डाला इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस a माइनस 1 माइनस a over 1 प्लस a, बहुत गंदा आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस a प्लस a कैंसल, माइनस a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे? माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, ठीक। एज पर द क्वेश्चन ये हमने नेगेटिव ले रखा है, ये दोनों क्या आने चाहिए? और इसमें वो भी तो कर सकते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस 1 लिखा तो a स्क्वायर नहीं,
वो माइनस ठीक है। अभी क्या निकलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज पर द क्वेश्चन। दो चीजें हैं, एक तो ए नेगेटिव है, दूसरा ये पॉइंट क्या आने चाहिए पॉजिटिव आने चाहिए। देख लेते हैं कहां पर आ रहे हैं। तो x भी पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब जब हम ए बी कर्व लगाते हैं वैसे ध्यान रखो कि इस तरह लिखते हैं a माइनस वन, माइनस बाहर ले लो, और a प्लस वन। बताओ ये कहां पर पॉजिटिव होगा, क्रिटिकल पॉइंट, और बाहर ये माइनस है, इसको ऑपरेट कर देंगे तो हमें लेस देन 0 निकालना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया -1 से 1, और हमारा a था नेगेटिव, दैट मींस इससे हमारा आंसर आया है जो a है कहां से कहां आ रहा है -1 से 0। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ। y को भी पॉजिटिव देखना है हमें, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब -1 + a² अपॉन a + 1 शुड बी पॉजिटिव। इससे कोई मतलब नहीं हो कि a² + 1 हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस को भी ऑपरेट कर दो, मतलब हम लेस देन 0 ढूंढना है। 1 अपॉन a + 1 लेस देन 0 कब होगा, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ -1, जो a होना चाहिए वो -1 से छोटा होना चाहिए। तो a बिलोंग्स टू -∞ टू -1। कुछ कॉमन है इन दोनों में? नहीं, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। वैसे भी क्या बताया, वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, लेकिन बात समझ के क्या करना था। ठीक है, हाँ, तो a + 1 ब्रैकेट में इक्वल्स टू a ऐसा फिर लिखा है। a + 1 सुना x इक्वल्स टू 1 x = 1 क्यूब ये 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 तूने क्वेश्चन ऐड किए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट 10 हुआ किसी का 10 उस तरह से नहीं हुआ किसी का 10। एक्सप्रेशन बन गया, एक्सप्रेशन तो बनना चाहिए। 10 से को इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, मतलब लिस्ट वाले नहीं, जो मेथड यूज हो रहा है वो कह रहा है एक लाइन है जो 1, 2 से पास हो रही है और एक्सिस को p और q पे मिलती है, और कह रहा है क्या स्लोप होगा कि OP2 का जो एरिया होगा वो मिनिमम होगा। तो 2, 3 मान लो ये पॉइंट है, कोई लाइन है, ऑफ कोर्स बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। तो कह रहा है ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया मिनिमम जब हो तो m की वैल्यू क्या ले जाए कि एरिया मिनिमम हो जाए इसका। ठीक, पहले तो एरिया का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तुम हमेशा शुरुआत ऐसे कर सकते हो, जब भी तुम्हें एक पॉइंट गिवन हो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में, पॉइंट्स को सबसे इजी फॉर्म वही मिलेगा तुम्हें। तो y - y1 = mx - इसको हमने क्यों लिखा, ताकि हमें ये पॉइंट मिल जाए। क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं m के टर्म में, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये पॉइंट क्या होगा p, जहां पर इस लाइन में y की वैल्यू 0 पुट कर तो x की वैल्यू मिल जाएगी। y 0 पुट किया तो x क्या मिला -3 और 2m -3 अपॉन m। तो यही x इंटरसेप्ट हो गया, जो x कोऑर्डिनेट है वही वाली लेंथ हो गई। तो ये लेंथ कितनी आ गई 2m - 3 अपॉन m। ऐसे ये लेंथ मिल जाएगी। इस इक्वेशन में जाओ x 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2m + 3। इसी का शायद नेगेटिव हो गया, -2m - 3। नेगेटिव तो कोई मतलब नहीं, एरिया निकालना है, कॉन्स्टेंट का मतलब ही नहीं। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एक्सप्रेशन ये तो चाहिए था एरिया का, हाफ बेस हो गया 2m - 3 और 2m में से 2 बार ही आ गया अपॉन m। इसी को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, बट मैंने पहले ही बताया था कि जनरल बस एक दो स्टेप याद रखो। किसी भी एक्सप्रेशन मिनिमम और मैक्सिमम करना हो तो क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करो इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है, तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं है। डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 करो तो एक हाफ का कोई यूज नहीं होगा। इसको मैं तो कह रहा हूं खोल के लिख लेते हैं, 4m² अपॉन m, 4m बचेगा, 12m/m -12 बचेगा, और 9/m। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया बस। ऐसा डिफरेंशिएट करना आसान है। 4m का डिफरेंशिएशन 4, इसका 0 हो गया -12 का, और 1/m का क्या होता है -1/m²। इंटीग्रेशन बोल रही बात है,
ये इज इक्वल टू 0 कब होगा? सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर आ जाएगा 9/4, तो m की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इसका एरिया मिनिमम कम होगा जब m होगा, और m स्क्वायर प्लस माइनस 3/2। देख लो कौन सा मैच कर रहा है। -2 क्या कुछ मिस हुआ है भाई? क्या मिस हुआ है? अच्छा मैंने माइनस उस चक्कर में छोड़ दिया कि एरिया निकालना है, बट ये तो बोलेगा मिनिमाइज करना है। ये माइनस था यहाँ पर, एरिया के हिसाब से तो कोई यूज नहीं है, लेंथ होती है, बट अभी तो हम डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं तो उस माइनस का यूज होगा। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर तब भी उससे वो तो नहीं डिफरेंट आना चाहिए। यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। इस प्लस का तो खैर कोई यूज नहीं, बट यहाँ तब भी प्रॉब्लम है। कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है। देखो क्या गलती हुई है। x 0 रखा तो y सही लिखा है ना मैंने, -2m। y 0 रखा तो x पड़ा अपने को 2m - 3/m, सही है। x 0 रखा तो -2m + 3, सही है। हाँ 4m square is fine. 4m square minus 9/m. क्या बताओ तो गड़बड़ क्या दिखाना पड़ेगा? देखो कुछ कैलकुलेशन में बेसिक स्टेप जल्दी से चेक कर लो। सर जैसे ये तो यहाँ के हाथ है और ये यहाँ के हाथ है, इन दोनों को हाफ इनटू ये इनटू ये, तो सर ये -2m + 8 आप इस माइनस -2m फोर m स्क्वायर से 4m बचेगा, 12m से 12 बचेगा, और 9 से 9/m बचेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4m का 4, 12 का 0 और इसका ये प्लस 3/2 आ रहा है, और 3/2 ऑप्शन में नहीं है, आंसर -2 है। छोटी सी गलती है, कोई ध्यान दो सब लोग। सर -1/2 को नेगलेक्ट कर देंगे डिफरेंशिएशन नहीं 1/2 y पर इक्वल टू 0 ही कर रहा है ना, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू 0 कर रहा है, 1/2 बाहर रहता, कैंसिल हो जाता, तो उसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट की वैल्यूज में 3 + 2m/mu। अरे करता हूँ लोग यार, पॉइंट ही मैंने गलत नोट कर लिया है क्वेश्चन में, कोई बता के दे रहा है 1,2 पॉइंट है, 2,3 लिख दिया है। वाह पॉइंट ठीक कर लोगे तो आंसर ठीक आ जाएगा। सर अगर m की वैल्यू -1 है तो -1m हाँ दोनों ऑप्शन, अरे नहीं ऐसा है कि दो आंसर आ रहे हैं डिफरेंशिएट करने पे, एक पे मैक्सिमम होगा, एक पे मिनिमम। नहीं जैसे हम m की पावर -1 है
तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करने पे हमारे माइनस m माइनस 2 में हाँ वही तो क्या, तभी तो नीचे आ गया। x की वैल्यू भी 2 प्लस 2m बाय m, ये इसमें इसके साथ सही आ रहा है, इसमें 2m प्लस 3 होगा। सब सही लिखा हुआ है, बस पॉइंट क्वेश्चन में गलत 1,2 या 2,3 लिखते हैं, इसलिए आंसर में डिफरेंस आ गया है। ठीक है, समझ गए सब लोग फंडा? तो मैं क्या कह रहा था कि जरूरत जो अभी हमने नया चीज सीखी है वो ये सीखी कि क्वेश्चन का जरूरत पड़े तो ऐसे लिख ली, तुरंत आंसर निकालिए, एक अननोन के फॉर्म में कोई और इंफॉर्मेशन दी हुई उसको यूज कर लिया। चलो 10 के बाद 11 तो सबको आ गया। रिफ्लेक्शन है सी का वही तो माइनस हो जाएगा। क्या? रिफ्लेक्शन है तो सी नेगेटिव हो जाएगा। रिफ्लेक्शन है तो सी नेगेटिव हो जाएगा। सी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अब आगे इसको सेम रहेगा। हाँ भाई सर में n की वैल्यू आ गई थी। क्या बोल रहा है सर? सर हाँ तो मैं करता हूँ बोर्ड पे करोगे? हाँ सर की थोड़ा बड़ा है, कर दो। थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन तूने क्या वहाँ पे किधर से पढ़ ले, हल्के हल्के आराम से चलो क्वेश्चन 12 में कह रहा है, देखो ये सारे इतनी देर तुम ऑब्जर्व करो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, एक रे आ रही है और एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, तो पता ही है, देख के मालूम चल रहा है। वैसे सही है, स्टैंडर्ड स्लोप है तो बहुत आसान हो जाएगा ये। समझाओ मैं तो थोड़ा बहुत कुछ सर जैसे ये लाइन है तो इसका जो स्लोप को समझाओ ना। जैसे ये लाइन है तो इसका स्लोप जो होगा, सुनो सब लोग, जैसे ये लाइन है तो इसका स्लोप होगा नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि -1 हो जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ y तो जो √3 हो जाएगा, तो इसका स्लोप -1/√3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको tan थीटा में लगाओगे तो tan थीटा इक्वल्स टू -1/√3 आ जाएगा। बहुत जल्दी समझ रहे हो, उनको जल्दी जल्दी बता। सो थीटा 120 डिग्री आ जाएगा। वेरी नाइस, चलो फिर सर तो सर ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल, बहुत अच्छा। चलो बिल्कुल सही कह रहे हो ना, सब लोग समझ गए क्या? समझ गए? ये आ रही है रे, ये जा रही है, फिर एक क्वेश्चन बतानी है। तो देखो हमारे पास सबसे पहला फायदा क्या है कि हम ये आराम से वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द इक्वेशन। ये पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं पॉइंट? इस इक्वेशन में y0 डाल दो, ये पॉइंट मिल गया। अब हमें ये इक्वेशन बतानी है, इस रे में एक पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, सिर्फ स्लोप निकालना है इस रे का। तो देखो हमने जब क्वेश्चन डायरेक्टली देखा तो हमने देखा कि इसका स्लोप है -1/√3, मतलब ये एंगल हो गया 120, ये एंगल 60 हो जाएगा। इस केस में वैसे भी ये दोनों एंगल सेम होते हैं ना, ये 60 तो ये भी 60, तो इस रे का स्लोप tan 60√3, स्लोप मालूम, पॉइंट मालूम है, लिख देंगे इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से। हो गया था तुम्हारा? तो मैंने उसे 30 डिग्री ले लिया। इसे सर यहाँ पे राइट मोस्ट एंगल पे ड्रॉ करेंगे। तो गलत कर दिया क्या? नहीं ठीक है, तो ऐसा नहीं 30 लोग तो गलत हो जाएगा ना। मैंने सही कहा। tan 30 को √3 तो नहीं लिख दिया? 1 डिग्री है। छोटा छोटा तो लिखा है। हाँ कैसे किया? इक्वेशन जो है उसमें y का इंटरसेप्ट +1 ये नहीं हुआ। हाँ तो जो उसकी रिफ्लेक्शन होगी उसमें उसका इंटरसेप्ट -1। ऐसा है क्या? मैंने इस डायरेक्शन में सोचा नहीं था, देख लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई लाइन का y इंटरसेप्ट मान लो यहाँ पर 3 है तो रिफ्लेक्शन का -3 होना चाहिए। लेट अस ऑब्जर्व कि ये सही बात है या नहीं।
होना चाहिए क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक है, सही बोला था पार्ट पे। तो क्या एक ही ऑप्शन में है क्या? सी माइनस वाला मैं स्टेट कर दिया। एक ही ऑप्शन में है, सेकंड वाले ऑप्शन में एक ही में है, तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ही ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन। इससे पूरा काम बच गया, कुछ नहीं करना है, कुछ छूना भी नहीं है, कुछ चलाना भी नहीं है, क्योंकि हमने क्या ऑब्जर्व किया अभी कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो उस लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है और रिफ्लेक्शन का जो वाई इंटरसेप्ट है जस्ट अपोजिट होंगे। तो क्वेश्चन में देगा कि लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या था, वाई इंटरसेप्ट था 1, तो हमने कहा जिस ऑप्शन है -1 है वो सही हो सकता है, अगर कहीं में हो गया तो फिर कुछ और भी करना पड़ेगा, लेकिन लकीली सिर्फ एक ही में है वाई इंटरसेप्ट। √3 होगा ना, √3 होगा। हाँ ठीक है, 1 होगा। 1 कैसे होगा सर? माइनस कैसे निकलता है? y is equal to x plus और एक्स इक्वल के देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो, हाँ फॉर्म में लिया 1 निकलेगा ना। ठीक है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में बड़ा ऑप्शन, दो ऑप्शन में तो क्या करते हैं? यही करते हैं चलो अगला डाउट 30 13 अच्छा था इस क्वेश्चन के बारे में, भूल गया। Anyway, कह रहा है कि इन सेक्टर के एक्स कोऑर्डिनेट बताने हैं, वो भी ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर ट्रायंगल, एटलीस्ट ट्रायंगल के भी मतलब थोड़ा आसान होता हमारे लिए। तो ऑब्वियसली देखो क्वेश्चन जेई में कभी क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं मांगता है, अगर हमारे तुम्हें लग रहा है कि मेथड मिल रहा है कैलकुलेशन वाला, मतलब कुछ और वे है जो शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो छोड़िए, कभी कभी आ भी जाता है, बट ज्यादातर ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे। तो ट्रायंगल के मिड पॉइंट दे रखे हैं 1 1 0 1 1 0 0 1। क्या हो रहा है, अब बात क्यों हो रही है? सर मैंने कहा था मिड पॉइंट जो मेरा वर्टिस है, तो तुम्हें पढ़ना नहीं आता है क्या? तो बता रहा हूं अभी क्यों बहस कर रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं, क्यों बोल रहे हो तुम? 1 0 0 1 और 1 1, ये मिड पॉइंट्स हैं किसी ट्रायंगल के। अब ये बताना है कि इस ट्रायंगल का इन सेंटर, मतलब उस ट्रायंगल का इन सेंटर जिसके मिड पॉइंट ये तीनों हैं, तो क्या कर सकते हैं? तुमने कोई क्वेश्चन ऐसा किया है जहां पर सारे मिड पॉइंट ज्वाइन करने हो कभी छोटी क्लास में? तो एक ट्रायंगल बनता है। बिल्कुल सही है भाई, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है पुराना। 9th में क्वेश्चन आता था क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके सिमिलर ट्रायंगल नहीं, क्या पढ़ा था जब ये क्वेश्चन आया था? मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लेते, याद है? चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में पढ़ते थे। तो ये रहा ट्रायंगल, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे ये ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल की क्या खासियत थी, कुछ याद है? 1/4 सबसे कॉन्ग्रुएंट होता है तीनों से, इससे ये एक पैरेललोग्राम बन जाता था। प्रूव करने में दिखाते थे कि एक पैरेललोग्राम है, सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम है, सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम है, ये सबसे ही कॉन्ग्रुएंट है, चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो अगर तुम्हें वो चीज याद होगी तब तुम वो ट्रायंगल कंप्लीट इजीली आराम से देख के कर सकते हो कि चार ट्रायंगल कैसे बनते थे, इसी के चारों तरफ कॉन्ग्रुएंट होते थे। इसका कॉन्ग्रुएंट इस साइड के जस्ट ऊपर, इस साइड के जस्ट इस तरफ, इस साइड के जस्ट इस तरफ। तो यू कैन इमेजिन दोस ट्रायंगल कि यार इस ट्रायंगल जैसे ये ट्रायंगल है, इस साइड का बदल तो ये मिल गया, ठीक। इस साइड के अपोजिट पूरा कर दो पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। तो ये वाला पैरेललोग्राम पूरा कर दो तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। नहीं पूरा करो पैरेललोग्राम।
कैसे करें? सर टेढ़ा जाएगा। सर 1,1 से होता है ऐसे। सर 1,1 से होता है। सर पैरेलल जाएगा पर जो टेढ़ा है इससे तो दिख गया कि ये आ गया इस वाली साइड में सर डायगोनल के पैरेलल ऐसे, अच्छा ऐसे, हाँ तो ये ऐसे चला गया और इस साइड में ये बस पूरा नीचे पूरा ये, ठीक है। और हमें सारे पॉइंट्स बहुत इजीली मिल गए। बताओ ये पॉइंट क्या होगा? 2,0 ये पॉइंट क्या होगा? 0,2 मिल गया ट्रायंगल। और इन साइड का डायरेक्ट फॉर्मूला है। और ऐसा नहीं है फॉर्मूला वो लंबा है थोड़ा, बट यहाँ ऐसे कोऑर्डिनेट दिए गए ताकि तुम्हें लंबी कैलकुलेशन ना पड़े। क्या फॉर्मूला याद करो? ax1, तो मान लो ये वाली साइड है a है, सॉरी मान लो ये वाली साइड a है, तो a x1 0 है, नहीं यूज करना है। मान लो ये वाली साइड b है, b x2 0 है, नहीं यूज करना है। सिर्फ ये साइड रहेगी c जिसकी लेंथ है 2, x3 जो कि है 2 अपॉन a प्लस b प्लस c, 2 2 2 रूट 2, तो 4 प्लस आंसर आई दे। हाँ यस सर। मैं तो पढ़ाई की थी। नो सर। नेक्स्ट क्लास 14 ये तो ऐसा क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में भी आया था, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन में क्या था, ब्यूटीफुल वे में आया। याद आया? यस सर। ध्रुव तुम उस क्लास में भी नहीं होगे। हो चुका है क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग देखो तो बता दो तो कौन सा क्वेश्चन था। लास्ट में ही कोई था। यस सर। ये 37 है, 37 यस सर। क्वेश्चन नंबर 37। चलो आगे बढ़ो। 15 क्वेश्चन व्हाट इज किसी और को तो नहीं पूछना, भूल गया। 15 हो गया, बताओ आ गया। किसी का डाउट है? हाँ आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर है, स्लोप जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल का नेगेटिव है। तो ऐसे क्या है? सर तो एक ही वैल्यू आ गई, जो एक ही इक्वेशन सैटिस्फाई होती है। एक वैल्यू है, दो वैल्यू है? एक ही वैल्यू आ गई, एक वैल्यू है, दो है? नो, एक आएगी, दो आएगी, दो आएंगे तभी तो क्वाड्रेटिक है। चलो क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? इसका भी 14 तो तुम्हें क्या करना है? तो मैं कह रहा हूँ तुम भी बोल रहे हो सब करा देते जैसे तो क्लास आ जाएगा, बता दो। 3 लाइन दे रखी है, फोकस कह रहा है कि x माइनस 3y इज इक्वल टू p, ये पहली लाइन है। दूसरी है ax प्लस 2y इज इक्वल टू q, ax प्लस 2y इज इक्वल टू q। और तीसरी लाइन है ax प्लस y इज इक्वल टू r। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की लाइन है, पता नहीं किस ऑर्डर में, तो हम क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं? स्लोप की। जब दो लाइन के, क्योंकि दो लाइन तो परपेंडिकुलर होंगी आपस में, m1 m2 -1 होगा, किन्हीं दो लाइन में, पता नहीं किन दो में, चेक करके देख लेते हैं। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन मिला? उसका स्लोप कितना है? पहली लाइन का 1/3, दूसरे का -a/2। यही सब गलतियां करोगे, एक ही क्वेश्चन आता है एक चैप्टर से। a is equal to 6, this is a feasible solution, a possible solution। हो सकता है एक फिक्स कर दे तो बात बन जाएगी, ये दोनों हो जाएंगे परपेंडिकुलर। हो सकता है ये दोनों परपेंडिकुलर हो, देखते हैं भाई। तो -a/2 into -a/1 should be -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, a square is equal to -2। That's not possible, तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। तीसरी पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट और थर्ड ये परपेंडिकुलर हो,
मतलब 1/3 minus a, that should be -1, तो a is equal to 3। तो दो पॉसिबिलिटी है, a 3 हो सकता है 6 हो, देख लो इस दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये क्वाड्रेटिक जो थर्ड ऑप्शन वाली है जिसमें 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 3 भी कर रहा है। 15 के बाद 14 कौन गया था, अर्पित नहीं आया था, ये तो भी क्लास नहीं आया था, नहीं तुम भी तो उसी कैटेगरी में हो ना, देखना दोनों मिलके बैठ के पॉपकॉर्न लेके। चलो 15 के बाद 17, 16 सबका हो गया, 16 तो होने लिए 11th लेवल का है बिल्कुल। 17 कह रहा था एक्सट्रीमिटीज ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस, इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड्स इज दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ कितने का, तो होना चाहिए था, तुमने कुछ करके नहीं आया ना। हाँ पापा को फोन कर दिया, डांट खा ली, लेकिन तक किया था सर काम सारे लेके क्या भाई, सारे किए थे तो मैंने कुछ बताया नहीं पूरी क्लास में। 17 का है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें जो बेस है मतलब जो अनइक्वल साइड वाली जो तीसरी साइड है उसी को बेस बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। उसके जो एंड्स है वो कहाँ है, 2a, 0 और 0, a। इसमें तो स्टैंडर्ड फिगर बना लेते हैं जो एक्चुअल बना सकते हैं। मान लो ये है 2a, 0 और ये है 0, a, ये अनइक्वल साइड है, दैट मींस कैसा बन रहा होगा ट्रायंगल, ऐसा बन सकता है या कोई शायद नीचे बन सकता है, बट यार देखने में आसानी होगी। फिर कह रहा है जो थर्ड साइड है, सॉरी वन ऑफ द साइड्स है वो x इज इक्वल टू 2a है, पहले ही बना रहे थे, तो एक साइड ये है राइट एंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो ऑब्वियसली रिजल्ट कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट बताओ मैं क्या पता है इस पॉइंट का, 2a, b लिख देता हूं मैं, पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं आया तुम्हें, नहीं उठाया था, थोड़ा सा क्यों उठाया तुम्हें, आया है तो उठाओ, नहीं आया तो नहीं उठा। चलो बस इसमें क्या दिक्कत है, डिस्टेंस अपना लगा हो जाएगा, एरिया निकालना है ना, तो बस b तो अननोन है, b मालूम होता तो लगा देते ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, और b निकालने का डिस्टेंस, हमने से डिस्टेंस देखो क्या है 4a स्क्वायर प्लस b माइनस a स्क्वायर, ये इक्वल होगा b स्क्वायर के, बस अब तो आसान है, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू b स्क्वायर, हो गया कैंसल, 2ab इज इक्वल टू 5a स्क्वायर, और यहाँ से b की वैल्यू मिल गई 5a बाई, आ गए सारे कोऑर्डिनेट, निकाल लेंगे एरिया। चलो एक ब्रेक कर लेते हैं, एक ब्रेक है अराउंड 10 मिनट का, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस, कहाँ हो गया था 17 तक, 17 के बाद 18 सबका हो गया, 19 हेड आउट, 19 पे बोल रहा, 19 बहुत इजी है, कह रहा है कि ए बी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल और सेंट्रॉइड एक लाइन पे लाई करता है, तो सी लाइज ऑन द लाइन, तो सी को h कॉमा k मान लो, तो सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, माइनस b माइनस 2 प्लस h अपॉन 2 अपॉन 3 और 2 प्लस 1 प्लस k अपॉन 3, और ये गिवन लाइन पे लाई करता है सैटिस्फाई है, बस डाल दो यार, ठीक है। चलो 19 के बाद 20 किसका डालना है, इससे हो गया 20, सर एक सेकंड, बस सर मैं वही कर रहा हूँ, कह रहा है कि इमेज ऑफ पॉइंट P in the line is this, तो ये सॉल्यूशन है,
कर रहा हूँ कर वेट करें तुम्हारा। कर रहा हूँ अच्छा चलो तनुष्का बताओ, और क्या तो नहीं होगा तनुष्का के अलावा? सर मेरा एक मेथड था, उससे गलती से हो गया। गलती से हो गया, गलती से हो गया। मतलब मैंने कुछ भी सोचा पर सही आंसर आ गया। कौन सा है? सुनेंगे कैसे हो गया? पहले तो बताओ लेकिन बहुत सही। बताओ। सर वो परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस है, मतलब अगर वो उसका इमेज होगा तो लाइन ऐसे जाएगी फिर से। बना मतलब डायग्राम तुम कह रहे हो कि ऐसा बना लेना हॉरिजॉन्टल बना। सर डायग्राम नहीं बनता, डायग्राम ऐसा सर। मतलब क्या 2,3 और उसकी इमेज बना देना, यही कह रहे हो? यस सर। तो 2,3 की इमेज है 4,5, तो मान लो ये 2,3 है, इसकी इमेज है 4,5। ठीक है भाई, फिर सर इसमें ऑरिजिन भी है। और शायद 0,0 की इमेज पूछ रही है, ये डायग्राम हो गया। तो ऐसे बनाना होगा आपको। अच्छा एक्चुअल उसमें हाँ सर यस सर। चलो ऐसे भी कर लेते हैं, सर ऐसा आपको भी चले जाना चाहिए था। 2,3 हो गया, मान लेते हैं ये, और 4,5 हो गया, मान लेते हैं ये। तो ये रही लाइन। यस। चलो भाई बताओ, तो 0,0 की इमेज क्या होगी? हाँ तो जो लाइन के मतलब उन दोनों का उससे डिस्टेंस इक्वल होगा ना। ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है मान लिया। हाँ तो वो 3,4 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट होगा बेसिकली, ये कह रहा हूँ। हाँ ऑफ कोर्स मिड पॉइंट होगा, सर इसका स्लोप बना तो ये 3,4 आ जाएगा। ठीक है 3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस और उसका रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस इक्वल है। अच्छा, सर ये जरूरी थोड़ी कि सर लाइन में ओरिजिन में 0 एक्स आएगा बिल्कुल आएगा। हाँ तो आ जाएगा। रेड ट्रायल किया होगा शायद, ऑप्शन रख के देखा होगा, वो 2 वेरिएबल है। ठीक बोलिए वैसे। हाँ तो बताओ। सर वो तो मैंने ऐसे कर दिया था, क्या किया जो 2,3 है मैंने उसको घुमा दिया, मतलब x को y, y को x, रिकॉर्ड हाँ हाँ फिर x plus x कर दिया, y plus y। क्यों? पता नहीं, मतलब मैंने ऐसे ही कर दिया, मतलब आंसर नहीं आया, मतलब आंसर आ गया पर माना नहीं कि हुआ है। नहीं ये सब नहीं करना है। हाँ हाँ सर सर क्योंकि ओरिजिन की जो पॉइंट्स है 0,0 तो सिर्फ x प्लस 2 y हो जाएगा। ऐसा इक्वल टू y हो यस जाएगा सर। ओरिजिन के लिए। यस सर। तो सर उसके जो अपोजिट जो होगा वो भी x प्लस 2 y हो जाएगा सर। क्यों? तो उसमें पीछे वो एक सर सर नाइन आता है जो है सर उससे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों हो जाएगा? जबरदस्ती की बात है। हाँ सर जैसे उसमें तनुष्का ने जैसे बोला कि ओरिजिन से लेके हम 3,4 से कर सकते हैं, तो सर उसमें एक्सटर्नल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा कर सकते हैं। मिड पॉइंट थोड़े होगा 3,4। सर नहीं एक्सटर्नल मिड पॉइंट फॉर्मूला वो था ना। एक्सटर्नल और इंटरनल वो एक लाइन में थोड़े आएंगे। इसका रिफ्लेक्शन 3, 4 ये एक लाइन में क्यों आएंगे? ट्रायंगल टाइप से बनाएंगे ना ऐसे, ये और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो, तो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई थिंक तनुष्का ने बिल्कुल सही बताया। मैं अभी फिर से डायग्राम आपको बीचों बीच कि ये कोई पॉइंट है 2,3, उसकी इमेज है 4,5 और 0,0 की इमेज हमें बतानी है। तो वैसे मैं तो स्लोप से सोच रहा था, बट ये मेथड मुझे और अच्छा लगा। तो हमें तो पता ही है कि भाई ये अगर मिरर है तो इस लाइन का मिड पॉइंट लाइन पे तो लाई करेगा। तो मिड पॉइंट क्या हो गया? 3,4। मान लो 0,0 का ये रहा कोई a, b, ठीक। तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये रहा ना डायग्राम, भाई सिमेट्री दिख रहा है, प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है अभी। बस ये डिस्टेंस देख लो 5 है, और ऑप्शन से चेक कर लो कि 3,4 के किस पॉइंट से डिस्टेंस 5 आ रही है। तो किसी से तो आ रही होगी, थ्योरेटिकल वे क्या होगा? 7,7 से आ रही है। सर हाँ थ्योरेटिकल वे क्या होगा? थ्योरेटिकल वे स्लोप से कर सकते हो। स्लोप से कैसे कर सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा, पैरेलल है। वैसे ये भी कोई लंबा नहीं है, देखो इधर ये लाइन पैरेलल ही आएगी ना, तो इसका स्लोप कितना है? 1। दैट शुड बी इक्वल टू b बाई a। यहाँ से मिल गया a इज इक्वल टू b।
एक ही ऑप्शन में ऐसा है कि दो ऑप्शंस में है? तो 2,2 का या 7,7? 2,2 उसके वहाँ पे होगा रैंक के उसके। अब देखो जिसने एक्चुअल डायग्राम बना रखा है वो तुरंत रिजेक्ट कर देगा। देखो एग्जाम में हमें क्या करना है, ये मेथड भी वैसे इजी है कि हमने स्लोप इक्वल किया, a इक्वल टू b है, 2,2 में दिख रहा है कि 2,2 थोड़ी ना आएगा, दूर जाएगा रिफ्लेक्शन में, तो आंसर हम लगा देंगे। बट और एग्जैक्ट निकालने की मेथड क्या होगा तो दूसरा हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? सर वो रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लगाया था ना, तो भी इक्वल टू बी आ गया। रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कहां से लगाते हैं? लाइन की क्वेश्चन दे रखी है सर नहीं, उसके आगे का x minus x1 by a is equal to a minus y1 by b। अच्छा नहीं है हां सर ये कर सकते हैं जैसे 0,0 से 3,4 तक डिस्टेंस निकाला, हाँ। और इस सेम डिस्टेंस 1,2 तक निकाल वही तो उसने किया ही है। सर तो वो कर तो सकते हैं, फिर तुम्हें कर दो। तो पहले भी उसने कहता हाँ आप कर सकते हैं, तो डिस्टेंस थोड़ा लगा दे, एक बार दोनों वेरिएबल हो चुके हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। हां बताओ। सर x minus x1 by a is equal to b minus y1 by b से वैल्यूज डाल दिए तो 2a equal to 2b आ गया, तो a equal to b आ गया। x minus x1 by a कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? सर लाइन के अबाउट जो रिफ्लेक्शन टाइम करते हैं। यस सर। अच्छा तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा, तो ये रिवर्ट भी आ गया। हां ठीक है, रिफ्लेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है ना, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो उससे एक इंफॉर्मेशन मिलती है, वही स्लोप से निकला है, सब एक ही बात है, घुमा फिरा के उससे a इक्वल टू b मिल जाएगा। अब यहां तुरंत गैस कर लो ऑप्शन देख के, नहीं तो फिर डिस्टेंस लगा के कर लो। हां सॉल्व कर शुरू में आप ही कह रहे हो शुरू कर दो देखो ना, मैंने बोला भी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो, कहां पहुंचे हम? 21 ये क्या था? 20 था। ओके 21 में ऐड आउट किसी का हुआ? ये तो होना चाहिए, तो 10th वाले भी कर लेंगे यार, पता नहीं हिम्मत नहीं कर रहे हो ऐसे, बिल्कुल ही जो जज्बा चाहिए। कह रहा है कि ABCD नॉन जीरो नंबर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, तो बताओ क्या हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है? यस उसके बाद तो क्या ही रह गया, कितना हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है, बाकी लोग कहां चल रहे हो क्या? ये तो 10th वाले भी कर देंगे ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते हो, गधों वाली हरकत कर रहे हो। 4ax plus 2ay plus c is equal to 0, और दूसरी इक्वेशन है 5bx plus 2by 5bx plus 2by plus d is equal to 0। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, क्या किया जाए? एलिमिनेशन कर लो, इसको 2a बनाना आसान है, पहले वाले b से मल्टीप्लाई करो, b b b, इसमें a से कर दो a a a, देखो ये सेम बन गए, सब्ट्रैक्ट कर देना 4abx और 5abx, तो मैं नीचे से ऊपर कर रहा हूं, तो abx बचा और यहां बचा ad माइनस bc। बताओ x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू क्या आ गया? bc माइनस ad अपॉन ab। ऐसे y की वैल्यू आ जाएगी पुट करने पे, बताओ तुम इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर कह रहा है कि जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस में है। क्या मतलब है इस बात का? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है। फोर्थ क्वाड्रेंट बेसिकली दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो गए ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब मॉड x इक्वल टू मॉड y उस पॉइंट में, तो एक 3 है तो एक -3 है, तो जो भी y निकलेगा हम क्या करेंगे, कहते हैं कि ये जो है वो इसका नेगेटिव है, तो दोनों में कर देना, आई थिंक डिनोमिनेटर सेम आएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। समझ गए? x y का नेगेटिव है या y x का नेगेटिव, कुछ भी बोल दो एक ही बात है। ये क्वेश्चन छोड़ोगे तो करोगे क्या? अगला क्वेश्चन 22,
22 बिल्कुल इजी परफेक्ट क्वेश्चन है। सर पहले सर पीएस की वो निकाल देंगे हम, पीएस का स्लोप निकाल लोगे, फिर इक्वल रख देंगे। ओरिजिन निकल आएगा। एस पॉइंट क्या आएगा 13/2 और 1। यस सर। स्लोप क्या हो जाएगा पीएस का 13/2 -2 तो 9/2 अपॉन -1 तो -9/2 इसका स्लोप हो गया। पैरेलल लाइन है तो यही इक्वेशन आ जाएगी, उसका भी स्लोप -9/2 और 1 का -1 से पास हो रही है। सर 4 y + 1 = -9/2 x - देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये बिल्कुल 11th लेवल का क्वेश्चन है जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी लेवल। कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट लेवल नहीं, ऐसे कई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जेईई में, कई क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी लेवल भी आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ी भी मेहनत करोगे तो भी आगे निकल जाओगे, लेकिन बिल्कुल भी वो एटीट्यूड नहीं दिख रहा है। और अब साल का वो टाइम आ गया है जब हम पिक करना शुरू कर देंगे किन बच्चों पे हमें काम करना हो, किन बच्चों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अभी 2-3 बच्चे ही हैं जिसमें बाकी सब अपना फिर ऐसे ही टाइम पास करते रहे। हाँ उल्टी आ रही है उल्टी कैसे आ रही? सर x का 9x + 2y भी ऑप्शन नहीं है। स्लोप उल्टा लिखे सर आपने। स्लोप होगा मिड पॉइंट क्या आया था 13/2 और 13/2 और 1। हाँ स्लोप उल्टा लिखा है, ठीक है सही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है 22 तक हो गया हमारा। चलो होमवर्क में कहाँ तक कर लेंगे ना? सर 35 टेस्ट की तैयारी करोगे फिर भी संडे में टेस्ट के बाद तो खाली हो क्या ट्यूसडे तो 35 चलो 30 तक ही कर लेना क्योंकि टेस्ट है। बट फिर हम मंडे को इसको खत्म करके चलो लेकिन और देंगे एक एक्सरसाइज और रहेगी 30 तक कर लेना। और अभी जो मैं बोल रहा था बहुत ध्यान से सुनो कि अभी सही रास्ते पे लाने का टाइम नहीं है। जो बच्चे थोड़े भी रास्ते पे हैं कोशिश करेंगे साथ में लेके चलने की, जो रास्ते भटक रहे हो आप छोड़ते जाएंगे, अब हम हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। इतना टाइम हो गया, हमें फोकस करना उन बच्चों पे जो आगे बढ़ रहे हैं। तो जो अच्छा करेगा यहाँ पर तो हम कोशिश करेंगे कि एडवांस लेवल तक भी उनको पढ़ाने की कोशिश की जाए, पहले मैं इस लेवल में अच्छे आओ। तो जो ये छूट जो शुरू से जो समझाया गया था मोस्टली लोगों ने फॉलो नहीं किया कि स्कूल से मतलब ज्यादा नहीं रखना है, स्कूल एग्जाम के लिए क्लास नहीं छोड़नी है। आधे लोग स्कूल एग्जाम में क्लास छोड़ना पड़े, हमारा एग्जाम है हम नहीं आ रहे, तो फिर स्कूल एग्जाम की ही तैयारी कर लेना अगले साल भी। क्योंकि इस तरह से बीच में आने से पूरा काम ना करने से कोई भी तुम्हें बेनिफिट नहीं होगा। तो ये बात बहुत नॉर्मल लॉजिकल सेंस में बताई जा रही है कि आखिरी मौका है, दिसंबर खत्म हो रहा है 2023 शुरू हो गया है। एग्जैक्टली एक साल बाद तुम्हारा पहला अटेम्प्ट होगा जाएगा और ये अटेम्प्ट बार बार नहीं आता है। अभी प्रियांश है क्लास में, उसका टाइम आ गया, उसको टाइम मालूम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया है इस बार एक्स्ट्रा की जनवरी के एंड में है। तो आखिरी चांस चल रहा है, बाकी जो लोग साथ में लगे हुए हैं वो दे विल डेफिनेटली डू गुड और रिजल्ट तो इस से निकलेगा ही। बस देखो कि तुम निकालते हो या देखते हो बैठ के कि किसने निकाला है। ठीक है चलो मिलते हैं मंडे को। और टेस्ट में सब लोग बहुत ध्यान रखेंगे टाइम मैनेजमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइम मैनेजमेंट है यहाँ पर।